कलंदर की खबर ही हमें दे दें कि शाहीन अफरीदी ही कप्तानी करने जा रहे हैं या फिर यार इस सुना तो ये भी गया कि शायद शाहीन ने पूछा है उनसे कि जी मुझे बता दें मैं हूँ या मैं नहीं हूँ। अब बात कर लीजिए जी लाहौर कलंदर वर्सेस कराची किंग्स। एक बंदा इस दफा नहीं आया तो पूरी की पूरी लाहौर कलंदर की टीम एक्सपोज होगी। सेकेंडली हारिस राउफ जो है वो आधे मैच खेलने के बाद इंजर्ड हो गए, ये भी एक एलिमेंट है। बट सब समझते हैं राशिद खान को मिस किया जा रहा है पूरे इन तरीके दोनों को तो आपस में ही बात कर लेने दें, इनको हम क्या इनके ऊपर बात करें। ये मतलब ये दोनों ऐसी टीमें हैं कि जब ये आपस में आती हैं तो इनका मैच बहुत ही शानदार होता है। हाँ। लेकिन जब दूसरी टीमों से खेलते हैं तो काफ़ी एट टाइम्स बिलो पार होते हैं। कल मैच में बड़ी एनर्जी थी। एक मोमेंट पे ऐसा लगा कि लाहौर आसानी से जीत जाएगा। फिर कराची ने कमबैक किया, आखिरी 3 ओवर्स में लगा कि कराची को आराम से जीत जाना चाहिए। और स्टार्ट में ऐसा लगा 150 होना मुश्किल हो गया लाहौर जी। के लिए और वो बिल्कुल, 177 और पर उसके बाद फिर आखिर में जो ड्रामेटिक फिनिश हुई कि वो जमान खान ने सारा ओवर अच्छा किया। सिर्फ एक चीज पे आप एतराज कर सकते हैं, वो ये कि जब एक बॉलर ने 5 बॉल अपनी मर्जी से ठीक किए हैं, ठीक है। क्यों कप्तान उसके पास जाके उसके शोल्डर पे हाथ रख के लंबे टाइम की मीटिंग कर रहा है। जिस बंदे ने 5 कर दिए वो 6वां भी कर देगा। हाँ। तो ये हर दफा हर जगह जरूरी नहीं होता कि कैप्टन या सीनियर प्लेयर जो है वो एक यंगस्टर के पास जाए और उससे लंबी लंबी तमीदें बांधे, स्पेशली उससे जो सही काम कर रहा हो। अगर आपको मार पड़ गई है या आप प्रेशर में चले गए हैं तो समझ आती है कि किसी सीनियर ने पास जाके उसको कहा कि यार इजी हो जाओ, मुझे भी पड़ी है, या किसी तरह भी कॉन्फिडेंस दे दिया। लेकिन जब कोई बंदा बिल्कुल एक रिदम में है, आपने बैट्समैन को भी रिकवरी स्पेस दे दी, क्योंकि आपने जब वो रोका तो वो जो भाग के उन्होंने सिंगल लिए थे वो ब्रीदिंग रिकवर हो गई, वो भी हिट मारने के लिए रेडी हो गया, उसको सोचने का मौका मिल गया, उसका जो पैनिक स्टेट था आपने उसको कम कर दिया। सो बेसिकली आपने ज्यादा फेवर बैटिंग साइड को दे दी, वो जो मैच रोका ना इतनी देर। तो ये वो चीज़ है जो कैप्टन्स को बड़ी क्विकली इसको अंडरस्टैंड करना चाहिए कि जो मैं करने लगा हूँ इससे मेरी टीम के साथ जो वक्त आना है, इस वक्त में बैटिंग साइड का क्या फायदा होने लगा है। तो ये शाहीन से मेरे ख्याल मिस्टेक हुई है। अब थोड़ी सी बात कर लीजिए, मिर्जा बेग को चांस मिला, 4 रन उन्होंने बनाए, प्रेशर गेम हैंडल नहीं कर पाए। पिछला सीजन बड़ा अच्छा खेला था, इन पर बहुत ज़्यादा रिलाय किया लाहौर कलंदर ने, फिर अचानक से बाहर कर दिया, उस तरह से मैचेस नहीं मिले और अब फिर से देखिए लाहौर की जो है ना स्ट्रेटेजी किसी को अंदर लाने की और बाहर निकालने की, ये बड़ी यूनिक है, क्योंकि इसमें आप कोई लॉजिक नहीं आपको मिलती। इसके अंदर आपको कुछ नहीं समझ लगता कि क्यों कोई बाहर गया और क्यों कोई अंदर आया। यानी कामरान गुलाम और अब्दुल्ला शफीक 2 सीजन जो जीते हैं उसमें रन्स पे रन्स कर रहे हैं, और वो दोनों इस सीजन गायब। अब ताहिर बेग ने पिछले साल 5-4 मैच खेले, तो जब वो अच्छा लगना शुरू हुआ तो वो बाहर। अब ये सीजन का उसका पहला मैच है और उसको पता है कि एक और मैच है मैक्सिमम जो मिल जाएगा, वरना टीम तो बाहर हो गई है। तो ऐसे में एक प्लेयर से आप क्या डिमांड कर सकते हैं? यानी कि जब आपने उसको खिलाई 9वां मैच और उसका पहला मैच है सीजन का, तो आपके तो जो पहले ओपनर्स जिनको आप ट्रस्ट करके खिला रहे हैं, हम देखें ना 9वें मैच में आके फखर जमान ने पहली 50 की। तो जो इतने स्टैब्लिश प्लेयर हैं कई दफ़ा वो भी फंस जाते हैं इस तरह के टूर्नामेंट में। तो एक यंगस्टर के लिए ये बड़ा हार्श है कहना कि यार इसने कुछ नहीं किया, वो तो खेला ही पहला मैच है। तो जो पहले खेल रहे थे उन्होंने क्या कर लिया कि टीम इस सिचुएशन में है। और जहां तक कल उनके कोच का इंटरव्यू भी था, कोई लॉजिकल रीजनिंग नहीं थी उनके पास कि ये जो हो रहा है क्यों हो रहा है। वो यही था, हो जाता है। तो ये अगर हो ही जाता है तो आपका क्या फायदा है? यानी कि आप इधर इसलिए हैं कि कुछ भी जो होना है उसकी कोई रीजनिंग हो। अगर हो जाता है वाली बात है तो ये तो टीम का ओनर भी खुद बैठ जाए तो कहते हैं हो जाता है। फिर कोच में रखा होता किसी को भी, कोई भी बंदा जो कि मैनेजर पोजीशन में या कोचिंग रैंक्स में आता है, टीम के साथ जो भी हो रहा होता है इज आंसरेबल फॉर दैट, और उसकी एक रीजनिंग होनी चाहिए कि हमारी ये स्ट्रेटेजी थी, हम कामयाब नहीं हुए। हो जाता है वो तो भाई, वैसे भी हो जाता है, आप ना भी हो तो हो जाएगा। तो ये तो कोई बात ना हो। क्या कहते हैं, कौन ये बात उन्हें बावर करवाएगा कि आप अभी प्रॉपर वाले ऑलराउंडर नहीं हैं? ये जिम्मेदारी हम अहमद साहब को दे सकते हैं क्योंकि जितना कन्विंस्ड है वो इस मैटर के ऊपर, तो अच्छी बात की है उन्होंने। आई बिलीव हम ये बात इसी प्रोग्राम में अपने स्पोर्ट्स फ्लिक्स में पहले भी कर चुके हैं कि ही शुड रिस्पेक्ट रेगुलर बैटर्स। जब आप सिकंदर रजा से ऊपर चले जाते हैं तो भाई वो किस काम के लिए आया। इसी तरह डेविड विजे एक एस्टैब्लिश ऑलराउंडर, इंटरनेशनली रेनाउंड है कि ये बंदा बड़ी हिटें मारता है। कल भी उसने को मेरे ख्याल है 9 बॉलों में 24 रन किए, 3 तो उसने छक्के मारे हैं। स्ट्राइक रेट से तो कहते उसको मुर्शद है, तो मुर्शद से पहले जो है वो मुरीद आ रहे हैं। तो ये मुर्शद को आना चाहिए उस नंबर के ऊपर, क्योंकि वो अभी आए हैं वापस इंजरी के बाद, और आते साथ ही उनका इम्पैक्ट स्ट्रेट अवे पिछला मैच जो जीते हैं उसमें उसने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। तो शाहीन है, कौन उसको ये चीज़ें बताएगा सिवाय उसकी मैनेजमेंट के, या उसके, या हमारे पास तो अहमद ही है जो
जाके ये खबर पहुंचा सकता है वहाँ। सब बारहा दफा कहा जाता है पीएसएल बेस्ड टीम अनाउंस की जाएगी नेशनल साइड के लिए भी, कोई अंदर की खबर ही हमें दे दें कि शाहीन अफरीदी ही कप्तानी करने जा रहे हैं या फिर यार इसमें फिर अब अंदर की खबर क्या रह गई है? आपने अनाउंसमेंट सुन तो ली है नहीं, कि वो 25, अच्छा मजे की बात बताओ हमजा, हमारे पास प्लेयर ही 25-30 है। नहीं, कप्तानी पे मैं आना जो- चाह रहा था कि वो जो कप्तान लॉ- चेंज करने का कोई सोचा देखिए जा रहा हमने सुन रहे हैं ये बातें, अच्छा। ठीक है, सुन रहे हैं बातें, और सुना तो ये भी गया कि शायद शाहीन ने पूछा है उनसे कि जी मुझे बता दें मैं हूँ या मैं नहीं हूँ, ठीक है। सो दिस इज द स्टेट ऑफ अफेयर्स अनफॉर्चुनेटली। मैंने खुद किसी सहाफ़ी से ही सुना, सो आई एम नॉट श्योर। तो साथ कुछ ये भी सुना है कि सेकंड ऑप्शन कौन सा जिस पर गौर किया जा रहा है? देखिए आपके पास एक ऑप्शन है जिसका मीडिया में चल रहा है कि जी बाबर को वापस ला रहे हैं, और अगर आप करंट पीएसएल की अगर परफॉर्मेंसेस की बात करें तो फिर आपके पास नंबर 1 चॉइस रिजवान बनते हैं, बिल्कुल। जो पिछले 4 साल से उनकी कैप्टनसी की परफॉर्मेंसेस देख लिए हैं, उसमें एज ए प्लेयर उन्होंने कितने रन किए हैं। उसके अलावा उनकी आप 4 डे और 1 डे क्रिकेट में कैप्टनसी देख लें, जो केपी की नेशनल T20 में कर चुके, उधर कितने टाइटल जीते हैं। तो अगर इंटायरली परफॉर्मेंस बेस्ड आपने जाना है तो इज द नंबर 1 चॉइस, बिल्कुल। बट वी डोंट नो कि क्या होना है। ये सिर्फ जिसके हाथ में गेम है ना, ये उसकी मर्जी है कि वो क्या करते हैं। हम तो बातें सुन रहे हैं, कभी उनके मुंह से, कभी उनको कोई कोट कर रहा है। अब ये नहीं मालूम कि वो उन्होंने किसी से की है या वो लोग अपना मनचाहा कोट भी कर देते हैं। लेकिन पीएसएल की परफॉर्मेंस की बात उन्होंने जरूर की है, और इस परफॉर्मेंस पे तो फिर रिजवान ही बनते हैं। इनकी बॉलिंग की अगर बात कर ली जाए बट साहब, हसन अली फिर 4 ओवर करा बैठे, 30 रन दिए, विकेट उन्हें फिर कोई नहीं मिला। कोई मैच अच्छा गुजर जाता है, कंसिस्टेंसी उस तरह से नजर नहीं आ रही। समझते हैं अभी मजीद इम्प्रूवमेंट की जरूरत है उन्हें? देखिए हसन ने विकेटें भी ली हैं मैचेस में, पर वो डे गेम थी। रात को थोड़ा सा कह लेंगे बैटिंग के लिए ना पिचें आसान हो जाती है, अच्छा। हल्का फुल्का ड्यू फैक्टर भी आता है। अगर वो स्प्रे किया भी हो तो एक सर्टेन परसेंटेज उसकी कम होती है। तो जब हल्का सा वो शीन आती है पिच पे ना, तो बल्ले पे बॉल अच्छा आता है, बैट्समैन को थोड़ा कह लें मजा आता है, आसानी फील होती है स्ट्रोक खेलने में। तो ऐसे में जाहिर है फिर प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। और हसन अली इज समवन के जो जब बॉल पुराना होता है या हल्का फुल्का रिवर्स होता है तो वो बहुत डेंजरस हो जाता है। वो वाला एलिमेंट फिर रात के मैच में नहीं आता, वो डे के मैच में आता है। तो एट टाइम्स देन ही कैन गो फॉर रन्स, ही इज नॉट एक्सप्रेस पेस, वो कोई 145 प्लस नहीं है कि जो पेस से ही हलालूदे हम देख रहे हैं कि पेस वालों को भी मार पड़ रही है। कराची की वैसे इंटायरली अगर हम बॉलिंग देखें तो कोई ऐसा एक्सप्रेस बॉलर नहीं है। मीर हमजा कराची भी की जो है टीम वो में आपको एक्स फैक्टर ही कोई नहीं नजर आता, ना बैट के साथ ना बॉल के साथ, पिछले बल्कि पॉलर्ड उनका एक्स फैक्टर है जो कि कराची की सबसे senior है। पीएसएल में सबसे कम 50 स्कोर की हैं अब तक। वो 9 मैचों में सिर्फ 2 प्लेयर ऐसे हैं जो 50 स्कोर कर चुके हैं, एक पोलार्ड और एक शुएब मलिक। लेकिन फिर भी गिरते पड़ते मेरा ख्याल करीब पहुंच ही गए हैं वो प्ले ऑफ के। इस मैच पे रिलाई कर रहे हैं इस्लामाबाद और कोयटा यहाँ वाले अगर के, और आप उसके बाद कराची की बैटिंग की बात कर रहे हैं तो कल एक बहुत बड़ी तब्दीली आई है कि शान मसूद जो है वो नंबर 3 पर खेलने हैं। हाँ। उन्होंने 16 गेंदों में 24 कीमती रन बनाए, तो ये एक बहुत बड़ी तब्दीली थी। इसका मतलब ये है कि लाहौर कलंदर्स की टीम अगर इससे सीखना चाहे तो आपको अपने डिसीजन में इतना रिजिड नहीं होना चाहिए कि आप एक बात को जो है वो आपने दांतों में दबा लिया और अब आप उसको बदलने के लिए तैयार नहीं है। शान को महसूस हुआ कि वो नंबर 3 पर आ सकते हैं, और आपने ये देखा कि उससे ये हुआ कि जो उनकी पहली विकेट की पार्टनरशिप लगी है वो इस पीएसएल में कराची की सबसे बड़ी पार्टनरशिप थी। 59 रन उन्होंने बनाए पहले 6 ओवर में, और विंस और जो उनके साथ साइफर्ड खेलने आए वो भी काफी अरसे बाद दोनों बैट्समैन जो है वो मिला के स्कोर ये अगले चंक में जरा ये तो बताइएगा कि फखर की एवरेज और स्ट्राइक रेट जब वो नीचे खेलता है तो क्या है, हाँ, ये और हमने जब इस पे वो बात ऊपर की, खेलता बिल्कुल, है हाँ, इस पे तो बात क्या की है? कि मिडिल ऑर्डर में उनके स्ट्राइक रेट और ज्यादा है, लास्ट इनकी टाइम तो average उसका अच्छी ज्यादा है। था जब हाँ। हमने बात नंबर की 4 पे जब फखर आते हैं तो उनका जो स्ट्राइक रेट है वो नंबर 1 से बहुत बेटर है। ठीक है जी।